सागर बूंद समय के बोध वाक्यों में व्यवहारिक प्रेरणा भी बहुत मिल रही है। कल के दिन चिंता को लेकर के बात की थी। भविष्य को लेकर के व्यक्ति चिंता करता है, वर्तमान में आकुलता करता है और अतीत को याद करता रहता है। लेकिन गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं, अध्यात्म में आचार्यों का संदेश है, न भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। ऐसा प्यारा पद समय सार का सार प्रकट हो रहा है। भविष्य की चिंता ना हो, अतीत में स्मृति में मन ना जाए और वर्तमान में यदि प्राप्त सुख दुख में तटस्थ भाव आ जाए तो इसी का नाम समय सार है। आज के संदर्भ में बोध वाक्य आ रहा है, आप मात्र बाहरी जेल को ही जेल मानते हैं। आप मात्र बाहरी जेल को ही जेल मानते हैं, किंतु वस्तुतः आत्मा के लिए विपरीत परिणमन ही जेल है। किंतु वस्तुतः आत्मा के लिए विपरीत परिणमन ही जेल है। विपरीत परिणमन को जेल क्यों कहा? क्योंकि आत्मा का विपरीत अर्थात विभाव परिणमन होगा तो कर्म का आश्रव होगा। आश्रव होगा तो बंध होगा, और कर्म का बंध ही तो कारागृह है। कर्म का बंध ही सच्ची जेल है। बाहर की जेल तो फिर भी समय पा करके छुटकारा दे देती है, लेकिन कर्मों की जेल में एक बार कोई चला गया तो कब छुटकारा मिलेगा कहा नहीं जा सकता। इसलिए गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि वस्तुतः यथार्थ में आत्मा के लिए विपरीत परिणमन ही जेल है। विपरीत परिणमन, विभाव परिणमन, राग द्वेष का परिणमन विभाव परिणमन है। कसाय भाव विभाव परिणमन है। और ऐसे विभाव भावों से जिसका परिणमन हो रहा है वह कर्म का आश्रव कर रहा है। अब शुभ और अशुभ का भेद करो तो करो, भेद करो, भेद है भी, लेकिन भेद होते हुए भी कर्म का बंध तो कर्म का बंध ही है। बंधन तो बंधन ही है। ठीक है, लोहे बेड़ी सांकल का बंधन ठीक नहीं, उसमें तकलीफ दिखती है। सोने चांदी की जकड़न में तकलीफ नहीं दिखती। लोहे की जंजीर से किसी को बांधो तो कष्ट समझ में आता है,
और सोने की जंजीर से यदि किसी को बांधो तो बंधने के बाद भी उसको प्रसन्नता दिखाई देती है, सोना है ना। अध्यात्म में तो कहा है कि बंधन तो बंधन ही है, पाप का बंधन तो बुरा है ही, कथनचित पुण्य का बंधन भी बुरा है। कथनचित लगाओ, सर्वथा नहीं लगाओ, किसी अपेक्षा से लगाओ। पुण्य और पाप दोनों को बंधन कहा है। जहां पर पुण्य और पाप का आश्रय हो रहा है, अध्यात्म की दृष्टि से इस आश्रय को विभाव परिणमन कहा। और यह विभाव परिणमन ही वस्तुतः आत्मा के लिए जेल है, जेल खाना, बंधन में डालने वाला जेल है। चाहे 1 जनवरी मना लो और चाहे 26 जनवरी मना लो। अभी पिछले दिनों में कह रहे थे ना, पिछले महीने में, महाराज 26 जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी। हमने कहा नहीं नहीं, हम नहीं मानते कोई जनवरी। क्यों महाराज जी, 26 जनवरी है आज। आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 26 जनवरी। कैसे महाराज जी, मुझे तो 1 ही जनवरी नहीं लग रही, 1 जनवरी तो निकल गई, अब तो 26 है। नहीं, क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि लोग कहते हैं कि महाराज आज 26 जनवरी है, पर मुझे लगता नहीं, कुछ दिखता नहीं कि आज कोई जनवरी है, कोई जनवरी है अथवा 26 जनवरी है। जनवरी का महीना हो तुम जानो, लेकिन कोई जनवरी है क्या आज? बरी है क्या? मुक्त है क्या? छुटकारा नहीं, कोई जनवरी नहीं। अब आप चाहे 1 जनवरी कहो, चाहे 26 जनवरी कहो, यहां तो सारे जीव बंधे हुए हैं, फिर कैसे जनवरी हो गया? लोग कहते हैं कि महाराज आज 1 जनवरी है, कोई कहता है महाराज आज 26 जनवरी है, पर लगता नहीं, मुझे कुछ दिखता नहीं कि आज कोई जनवरी है अथवा 26 जनवरी है। क्योंकि जहाँ भी नयन निहारते वहाँ यही पाते कि प्रत्येक आत्मा कर्मों से बंधी काया जेल में घिरी है। कर्मों से बंधी काया जेल में घिरी है। फिर कैसे मानूं कि आज 26 जनवरी है? फिर कैसे मानूं कि आज कोई जनवरी है अथवा 26 जनवरी है? बल्कि जिसे असन वसन की चाह नहीं, जिसे असन यानी भोजन, वसन यानी वस्त्र, जिसे असन वसन की चाह नहीं, देह गेह से नेह नहीं, देह गेह, देह यानी शरीर, गेह यानी घर, जिसे देह गेह से नेह नहीं, वही जन बरी है। असन वसन की चाह नहीं, देह गेह से नेह नहीं, वही जन वरी है। उसी दिन 1 जनवरी है अथवा 26 जनवरी है। आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि आप मात्र बाहरी जेल को ही जेल मानते हैं, किंतु वस्तुतः आत्मा के लिए विपरीत परिणमन ही जेल है। अगला बोध वाक्य है,
राजकीय दंड व्यवस्था तो वह व्यवस्था है जो मात्र आपके शरीर और वचनों पर नियंत्रण करती है। राजकीय दंड व्यवस्था तो वह व्यवस्था है जो मात्र आपके शरीर और वचनों पर नियंत्रण करती है, किंतु कर्म सिद्धांत की व्यवस्था वह व्यवस्था है जो भावों तक को पकड़ती है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में, कर्म सिद्धांत के क्षेत्र में शरीर और वचन तो हैं ही, बल्कि अपने परिणाम, अपने भावों के कारण भी, भाव मात्र होने से भी दंड व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अगला बोध वाक्य है, राजकीय व्यवस्था तो दोनों हाथों में हथकड़ी डाल सकती है। सजा मिल गई, हथकड़ी लग गई। राजकीय व्यवस्था तो दोनों हाथों में हथकड़ी डाल सकती है, तालों में बंद कर सकती है। हथकड़ी भी डाल सकती है और तालों में बंद कर सकती है, किंतु कर्म आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। किंतु कर्म आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर, एक एक प्रदेश पर कर्म जो होते हैं वह आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, अपना अधिकार जमा लेते हैं। हाँ, दंड व्यवस्था में हाथ बांध दो, पैर बांध दो, सलाखों के अंदर बंद कर दो, ताला डाल दो, यही हो सकता है। इतने ही बंधन हैं, बाहरी सजा मिल सकती हैं, किंतु कर्म आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर, कर्म जो है वह आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लेता है, जमा लेते हैं। इस पृष्ठ के अंत में दोहा है, गुरुवर का लिखा हुआ दोहा है, गुण का अभिनंदन करो। किसका अभिनंदन करो? गुण का। गुण का अभिनंदन करो, करो कर्म की हानि। गुण का अभिनंदन करो, करो कर्म की हानि। गुरु कहते गुण गौन हो। गुरु कहते गुण गौन हो, किस विध सुख हो प्राणी। फिर किस प्रकार से इस प्राणी को सुख मिलेगा जब हम गुणों को ही गौन कर देंगे। गुणों को गौन कर देने का मतलब गुणों का महत्व ही नहीं समझेंगे, तो इस प्राणी के लिए सुख कैसे मिलेगा। इसलिए गुण का अभिनंदन करो, गुणों को गौन मत करो, उसका महत्व समझो और उन गुणों का अभिनंदन करो। क्यों? करो कर्म की हानि, कर्म की हानि करो। गुरु कहते गुण गौन हो। गुरु क्या कहते हैं कि गुण गौन हो, किस विध सुख हो प्राणी। प्राणियों के लिए फिर सुख किस प्रकार से मिलेगा यदि गुण गौन हो गए तो। इसलिए गुणों को गौन नहीं करना, उनका महत्व समझना है। अकेले जेल के डरने मात्र से जेल नहीं छूट सकता। क्या कहा? अकेले जेल के डरने मात्र से जेल नहीं छूट सकता, किंतु अनर्थों से, अपराधों से बचना ही जेल से छुटकारा पाने का उपाय है। अनर्थों से बचे, अपराधों से बचे,
यही जेल से छुटकारा पाने का उपाय है। अकेले जेल के डरने मात्र से जेल नहीं छूटता। हमको तो बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता, बहुत डर लगता, तो डर तो लगता है, लेकिन अकेले डर लगने मात्र से कोई छूटता क्या? नहीं छूटता है। अकेले जेल के डरने मात्र से जेल नहीं छूट सकता, किंतु अनर्थों से, अपराधों से बचना ही जेल से छुटकारा पाने का उपाय है। अपराधों से बचें, अनर्थों से बचें तो जेल से अपने आप बच जाएंगे। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। मात्र डरने से छुटकारा थोड़ी मिलता, और पाने की भावना मात्र करने से मिलता भी नहीं है। हम दुख से डरते हैं पर दुख छूटता कहाँ है। हम सुख को चाहते हैं पर सुख मिलता कहाँ है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख तें भयवंत। सुख को चाहते हैं और दुख से भयभीत होते हैं, पर भयभीत होने पर भी दुख नहीं छूट पा रहा, चाहने पर भी सुख मिल नहीं पा रहा। इसका मतलब ये है कि अकेले डरने से छुटकारा नहीं मिलता और अकेले चाहने की भावना से प्राप्त भी नहीं होता। इसी बात को तो गुरुवर अपने बोध वाक्य में कह रहे कि अकेले जेल के डरने मात्र से जेल नहीं छूट सकता, किंतु अनर्थों से, अपराधों से बचना ही जेल से छुटकारा पाने का उपाय है। संसार दशा में जीव तत्व में मोक्ष है। संसार दशा में जीव तत्व में मोक्ष है और मुक्त दशा में मोक्ष तत्व में जीव है। संसार दशा में जीव तत्व में मोक्ष है। प्रत्येक संसारी प्राणी में भव्य आत्मा के लिए मोक्ष का परिणमन है। तो संसार दशा में जीव तत्व, द्रव्य कहो तत्व कहो, जीव तत्व में मोक्ष है। और मुक्त दशा में मोक्ष तत्व में जीव का अपना स्थान बना हुआ है। संसार दशा में जीव तत्व में मोक्ष है और मुक्त दशा में मोक्ष तत्व में जीव है। सिद्धों में जीव, मोक्ष तत्व में जीव है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।